हेलो फ्रेंड्स, यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं और उसकी रजिस्ट्री करवाने की सोच रहे हैं या मान लीजिए करवा ली है, तो आप इन 3 नियमों को जान लें, वरना आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी या जमीन राज्य सरकार को नेत हो सकती है। ठीक है, ये जो नए नियम जो है ऑफिशियल नोटिस जो है रजिस्ट्री विभाग के, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर ये नियम जान लिए तो मुझे लगता है कि आपके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होगी। अब देखिए, तमाम धोखाधड़ी हो रही है, मैं उनके बारे में बता दूं। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तारनामा से लिया दाखिल खारिज कैंसिल हुआ। यहाँ पे आप पढ़िए, ठीक है। मुख्तारनामा की प्रति संलग्न नहीं, जिसके बाद बहुत यहाँ पे जो है भौमिक अधिकार प्रमाणित नहीं हो पा रहा, नामांतरण बाद दाखिल खारिज किया गया, सॉरी खारिज किया गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लॉट पे निर्माण होने से रोक लगा दी कि भाई अनुसूचित क्षेत्र जो है किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित है। देखिए, हमारे पास सैकड़ों मैटर्स आ रहे हैं, इसलिए आपसे भाई रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो ये चीज़ें चेक करके खरीदिए। क्यों अपना पैसा फालतू में बर्बाद कर रहे हो, प्रॉपर्टी डीलर्स को दे रहे हो। ठीक है, और देखिए यहाँ पे देखिए, जमीन जो है निरस्त करते हुए भूमि राज्य सरकार लगाए जाने हेतु सेवा में आख्या प्रेषित हो। ये जमीन खरीदी हुई तो थी, और यहाँ पे ये देखिए, आदेश का अमल दरामद खतौनी पर इस आशय से किया जाता है कि विक्रेता द्वारा अंश से अधिक विक्रय किया गया है, पश्चात कोई विक्रेता पर स्वामित्व नहीं बचता है। भाई एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि रजिस्ट्री हो गई सब कुछ सही हो गया, गलत। देखिए, रजिस्ट्री जो आपका वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट है या जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे साथियों स्पष्ट कहा गया है कि भाई जमीन की जांच पड़ताल करके फिर आप रजिस्ट्री करवाएं, वरना हमारी स्वामित्व संबंधी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। यहां पे देखिए, ये आर्टिकल पढ़िए, यहां पे ये पैराग्राफ, ठीक है ना। नोट, अचल संपत्ति के विक्रय में क्रेता द्वारा उपरोक्त सावधानियां स्वयं अपनाया जाना आवश्यक है। विक्रेता के स्वामित्व अधिकार से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए स्टाम्प यानी कि जो हमारा विभाग है वो उत्तरदायी नहीं होगा, इन्होंने स्पष्ट कह दिया है। अब आपका ये दायित्व होता है कि ये सारी चीजें आप पढ़ें और चेक करें। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास समय है तो आप देखिए इसको। ठीक है, और देखिए साथियों, अगर आप किसी भी मैटर पर बेहतर कानूनी सलाह विशेषज्ञ द्वारा लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। या मान लीजिए आप कहीं जमीन प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, या उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, ठीक है, इसका म्यूटेशन 143/80, ठीक है, इस पर कोई केसेस तो नहीं चल रहे, जमीन सरकारी तो नहीं, ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वहां पे 3 नियमों के बारे में जान लेना आवश्यक होता है। पहले, खतौनी अधिकार अभिलेख। जैसे मान लीजिए आप यूपी में जमीन खरीद रहे, बिहार में जमीन खरीद रहे, मध्य प्रदेश में जमीन खरीद रहे, तो वहां पे अधिकार अभिलेख जो उनकी जमाबंदी वगैरह जो होती है वो, और उनकी राजस्व संहिता के नियम, ठीक है, और उनके अधिकार अभिलेखों का वेरिफिकेशन। ठीक है, दूसरा, रजिस्ट्री संबंधी नियम भी आपको पता होना चाहिए और फिर आप वेरिफिकेशन करवाइए उनका। लेआउट नक्शा संबंधी नियम आपको भी पता होने चाहिए और फिर उनका वेरिफिकेशन करवाइए। इन सारे नियम और वेरिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं साथियों। ठीक है, इन सब के बारे में। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर साथियों। ठीक है, सबसे पहले हम ऐसे ही नियम बता दें, फिर आपको जो है ये आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना पढ़ लीजिए। ठीक है, जो इसमें है वही मैं कुछ बताने जा रहा हूं इसी प्रकार का, उसमें थोड़ा कानूनी भाषा में, ये मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूं। ठीक है, तो चलिए साथियों, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं उसमें क्या क्या नियम आपको ध्यान में रखने। हालांकि मैंने कई वीडियोस में पूरा नियम एक एक करके डिटेल्स में बताए हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर भी आपको बता देता हूँ। खतौनी अधिकार अभिलेख। साथियों, खतौनी में जो है, खतौनी देखिए प्रत्येक जमीन की। अब खतौनी मेन डॉक्यूमेंट्स आप मान सकते हैं कि भाई जो भी जमीन है पहले रेवेन्यू की थी। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई जमीन है, या तो वो पट्टे से मिलेगी, पट्टे से मिली होगी तो भी खतौनी में, वसीयत से मिलेगी तो भी उसका दाखिल खारिज खतौनी में हुआ होगा, खरीदी होगी तो भी उसका दाखिल खारिज खतौनी में हुआ होगा। तो सबसे पहले साथियों खतौनी चेक करें। खतौनी में श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग, जमीन कितना क्षेत्रफल है, इसका दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं, इस पर कोई बंधक तो नहीं, इस पर कोई आदेश तो नहीं है, इसमें भौमिक अधिकार वर्ष क्या है, सेक्शन 143/80 का जो है, आप ये सारे आदेश चेक करें। ठीक है, यूपीआरसी की, और ये चीज सुनिश्चित करें कि धारा 98 वगैरह का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अपने नियम है कि भाई श्रेणी नंबर 1 की जमीन खरीद सकते, खातेदार संक्रमणीय होनी चाहिए, धारा 98 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, जो रजिस्ट्री आपकी वो पंजीकृत होनी चाहिए। ये नियम है, ये भी जान लीजिए। वैसे कई लोग कहते हैं कि सर हम तो, देखिए क्या होता है, ऑनलाइन निकालने वाले 100 रुपये में आपका डॉक्यूमेंट्स निकाल देंगे, लेकिन वो कानून की जानकार थोड़ी नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए कानून विशेषज्ञ से दिखवाएं। आप चाहे तो मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है जी, तो खतौनी में आप ये चीज़ें चेक कर लें।
ठीक है। और दूसरी बात फिर उसका वेरिफिकेशन कर लें भाई, जो दिखा रहा है वो नहीं, ऑनलाइन वेरिफिकेशन करें। रजिस्ट्री संबंधी नियम जान लीजिए आप। रजिस्ट्री संबंधी नियम ये है साथियों कि उसका डबल रजिस्ट्री तो नहीं हुआ है, पहले रजिस्ट्री तो बेच तो नहीं दी है, पहले इसका इकरारनामा किसी की, यानी कि सीधी बात ये है, रजिस्ट्री में आप ये चेक करिए कि ये जो ज़मीन बेच रहा है हमें, इसका सौदा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ तो नहीं हो गया है। मान लीजिए मैं आपको ज़मीन बेच रहा हूँ, कोई एक्स प्रॉपर्टी है बेच रहा हूँ, अब आप ये सुनिश्चित करें कि भाई इन वकील साहब ने इस एक्स प्रॉपर्टी को किसी ए को एग्रीमेंट तो नहीं कर दिया, पहले किसी पर्सन को बेच तो नहीं दिया, पहले किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी तो नहीं दे दिया, पहले किसी को वसीयत तो नहीं दे दिया। अगर इसका मैंने पहले से ही बी को अगर मान लीजिए मैंने एग्रीमेंट कर दिया फिर आपको करता हूं तो बी ऑब्जेक्शन कर देगा, आपकी रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है। ठीक है, फिर उस रजिस्ट्री का वेरिफिकेशन करिए, सारी चीज़ें उसमें नाम, पता, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन, स्टाम्प, ये सारी चीज़ें सही है कि नहीं वो वेरिफिकेशन करिए आप। ठीक है, और ये मान लीजिए रजिस्ट्री ऑफिस में दर्ज है कि नहीं ये भी आप मेरे द्वारा चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर साथियों आपको करना है लेआउट चेक। देखिए अगर किसी महायोजना वगैरह में खरीद रहे हैं तो प्लॉट्स की ज़मीन है तो वहाँ पे लेआउट चेक करें, और अगर मान लीजिए रेवेन्यू वगैरह की ज़मीन है, आप कृषि के तौर पे खरीद रहे हैं तो वहाँ पे आप रेवेन्यू का नक्शा चेक करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ उसके नियम क्या क्या है। जो मैंने आपको नियम बताए वही होंगे इसमें भी। ठीक है, इसमें देखिए साथियों ये लिखा है क्रेता को विक्रेता संबंधित संपत्ति प्राप्त स्वामित्व अधिकार की जानकारी कर लेनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक्स प्रॉपर्टी बेच रहा हूं तो आपको चेक करना चाहिए कि इन भाई साहब को एक्स प्रॉपर्टी कहां से मिली, वसीयत से मिली, किसी ने दान में मिली, खरीदी है, अगर खरीदी है तो भाई उसका डीड दिखाइए, वसीयत से मिली तो वसीयत डीड दिखाइए, दान में मिली तो दान डीड दिखाइए, उसका आप वेरिफिकेशन करिए क्या जिन्होंने दान में दी उसको राइट्स थे बेचने के लिए कि नहीं। भाई मैं आपको प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ एक्स प्रॉपर्टी, तो आप ये भी चेक करें कि इन भाई साहब ने किससे खरीदी थी, उधर उसे राइट्स थे बेचने के कि नहीं, ये भी चेक करें। तो यही इसमें लिखा है, देखिए अवश्य कर लेनी चाहिए। कृषि भूमि होने की दशा में जो है खतौनी वगैरह चेक करनी चाहिए, जो मैंने बताया वही है लगभग। ठीक है, दूसरा विक्रेता को स्वामित्व संबंधी पंजीकृत या माननीय आदेश द्वारा किससे स्वामित्व प्राप्त हुआ उसका सत्यापन करना चाहिए। मैं बता चुका हूं, यानी कि जैसे मान लीजिए मैं आपको जमीन बेच रहा हूं तो कैसे स्वामित्व मिला, दान से, वसीयत से, या विक्रय विलेख से, न्यायालय के आदेश से, पट्टे से, कैसे मिला है तो वो दिखाएं, वेरिफिकेशन करिए आप उसका। ठीक है, तीसरा क्रेता को संबंधित भूमि पहचान भौतिक सत्यापन भी कर लेना चाहिए। भौतिक सत्यापन और लेआउट, देखिए राजस्व नक्शा और लेआउट इसका पता कर लेना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ लेआउट वगैरह के बारे में, देखिए यहाँ पे। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पे वही चीज़ें सब। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा मैं इसको साफ कर लूँ साथियों, समझ में नहीं आएगा आपकी। ठीक है ना, और देखिए मैं फिर कहूँगा भाई अगर आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं तो आप बेहतर ढंग से हमारे द्वारा भी चाहें तो चेक करवा सकते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं अगर 2 बार रीचेक करा लेंगे तो उसमें आपका ही फायदा होगा। ठीक है, मानसिक टेंशन नहीं होगी। आजकल इतने फ्रॉड चल रहे हैं भाई, मैंने आपको बताया अभी कई फ्रॉड्स गिनाए थे। ठीक है ना, अब देखिए ये हो गया, क्रेता को विक्रेता की पहचान सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मैं ए हूँ और ये मेरी ज़मीन है, तो ये पता कर लीजिए ये ए ही है कि नहीं। वो तो नॉर्मल ही बात है, आप तुरंत पता कर लेंगे आधार कार्ड से। ठीक है ना, दूसरा क्रेता को संबंधित अथवा पूर्व में हुए किसी सौदे, अब वही देखिए आगे बात, यानी कि क्रेता जो ज़मीन खरीद रहा है उसे ये पता कर लेना चाहिए इस ज़मीन का पूर्व में किसी के साथ सौदा तो नहीं हो गया है, किसी को बेच तो नहीं दिया है। ठीक है, वो कर लेना चाहिए। ठीक है, और सबसे लास्ट वाला सबसे इम्पोर्टेंट है कि विक्रेता का यह दायित्व है, जो ज़मीन बेच रहा है उसका यह दायित्व है कि स्वामित्व संबंधी समस्त अभिलेखों प्रतियां क्रेता को उपलब्ध कराए, क्रेता उसकी संबंध तथ्यों की जांच कर ले। यानी कि अगर मैं कोई एक्स प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, जो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूँ, ये प्रॉपर्टी अगर मान लीजिए मैं आपको बेच रहा हूँ या इसका कोई हिस्सा बेच रहा हूँ, तो मेरा दायित्व है, इसमें कहा गया है कि मैं इसका एक प्रति, खतौनी हुआ, ठीक है ना, रजिस्ट्री हुआ, नक्शा हुआ, ये चीज़ें आपको एक प्रति फोटो स्टेट या पीडीएफ के रूप में दे दूं जिससे आप इसकी जांच पड़ताल कर सकें। और मैं तो कहूँगा साथियों, देखिए हमारे यहाँ तो देखिए क्या होता है कि अगर आपको मान लीजिए गाटा संख्या पता है, केवल गाटा संख्या, आप यूपी से हो, गाटा संख्या पता है, ठीक है, जो बेचेगा उसका नाम पता है, ठीक है, तहसील और ग्राम पता है, तो हम तो उसी से खतौनी और रजिस्ट्री वगैरह जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर राजस्व नक्शा भी जो अगर अपलोड होगा तो वो भी निकल आएगा। ठीक है ना,